तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम बेबी लाइट को स्लाइसिंग टेक्निक के साथ किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक है, आजकल फैशन में है बहुत ज़्यादा बेबी लाइट्स। लोगों को बहुत मोटे मोटे हाइलाइट्स में पैचेस पसंद नहीं आते, मोटी मोटी लाइंस पसंद नहीं आती, वो चाहते हैं बिल्कुल बारीक बारीक हो। तो अब किस तरह से प्रोफेशनली हम बेबी लाइट्स करते हैं वो मैं आप लोग को आज बताऊँ। आप लोगों ने मेरी क्लाइंट के बाल देख लिए थे, एक तो ऑलरेडी इनका बाल नीचे से ट्रीटेड था और दूसरा बहुत थिन था। तो इसके लिए मैंने कट डाउन का बेटर बनाने के लिए मैंने 20 वॉल्यूम लिया है। मैंने किस रेशो के साथ प्रोडक्ट लिया है वो मैं यहाँ स्क्रीन पे चला रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग बालों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एक एक पार्ट में आसानी के साथ ऑलमोस्ट जो सबसे पहले आप स्लाइस लोगे ना वो ऑलमोस्ट 1.25 इंच का होगा, आधे से 1.25 इंच का होगा। ठीक है, मैंने बालों में से जो 4 पार्ट डिवाइड किए थे उसमें से एक पार्ट लिया और उसमें से आधे इंच का स्लाइस निकाला और उसमें से भी एक बारीक स्लाइस निकाल लिया। ठीक है, आपको भी सेम इसी टेक्निक के साथ फॉलो करना है कि आप लोग आधे इंच का एक पार्ट ले लोगे, इसके बाद इसमें से एक बारीक सा स्लाइस लोगे, फॉइल रखोगे और अपने कट डाउन के बैटर को लगा के फॉइल को प्रॉपरली फोल्ड कर दोगे। ठीक है, सेम इसी तरह से आप लोगों को बाकी सारे भी लेने हैं। मतलब आप आप आधे इंच का एक और पार्ट लोगे। अभी मैं आपको लेके दिखा रही हूँ, आप लोग देखो मैं किस तरह से ले रही हूँ। आप आधे इंच का एक पार्ट लोगे, फिर उसके अंदर से ही आप और फिर अगेन आप फॉइल रखोगे। इतना बारीक आपको पार्ट लेना है, देखो फॉइल सी थ्रू नज़र आ रहा है, बहुत मोटा पार्ट नहीं लोगे। जितना बारीक पार्ट लोगे इतना ही स्मूथ आपका रिजल्ट आएगा, इतना ही सॉफ्ट आपका लुक आएगा। अच्छा, जो नीचे वाला कट डाउन वाला बाल था ना, मैं उसके ऊपर बैटर नहीं लगा रही थी। आप लोग देखना, अभी जब मैं फॉइल को फोल्ड करूँगी ना तो आपको नज़र आएगा मैंने वो वाला बाल छोड़ दिया है। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है तो आप उनका बाल भी एज इट इज़ छोड़ दोगे। ठीक है, आपको कट डाउन वाले बालों को अगेन कट डाउन करने की नीड नहीं है, इससे बाल डैमेज हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं या फिर फूल जाते हैं। हम लोग यही करते हैं कि ऑलरेडी कट डाउन वाले बालों के ऊपर कट डाउन का बैटर लगा रहे होते हैं, जिससे फिर हमारा बाल पूरा फुला हो जाता है। अच्छा, फिर से मैंने सेम प्रोसीजर लिया है कि आधे इंच का एक पार्ट लिया है। अब इसी के अंदर से मैं एक बारीक सी स्लाइस निकाल लूँगी। आप लोग जितनी बारीक स्लाइस लोगे इतना ही स्मूथ रिजल्ट आएगा, इतना ब्लेंडेड सा रिजल्ट आएगा ना कि क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगा। आप देखो किस तरह से मेरा हाथ भी ट्रांसपेरेंटली नज़र आ रहा है। सेम इसी तरह से आपको पीछे के जो दोनों पार्ट है ना, इसी तरह से आपको पतले पतले आधे आधे इंच के गैप से स्लाइसेस लेने हैं और फिर इसमें से ही पतला स्लाइस निकालते जाना है। अभी मेरा एक पार्ट हो रहा है, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट कर लूँगी। तो आप लोगों को भी अब मेरे दोनों पार्ट्स बैक साइड पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद जो है मैं फ्रंट से ले रही हूँ और फ्रंट से मैं जिस तरह से स्लाइस उठा रही हूँ आप लोग देख लो, मैंने डायमंड सेक्शनिंग की है। इसको जो जिस तरह से मैं पार्ट कर रही हूँ ना, इसको हम डायमंड सेक्शन कहते हैं। मैंने सेंटर से मांग निकाल के दो तरफ डिवाइड कर दिया और फिर मैंने क्रॉस में अपना कोम्ब चलाया है और क्रॉस में ही मैं पतला सा स्लाइस उठा रही हूँ। पहले मैंने आधा इंच का पार्ट निकाला, उसमें से फिर मैंने बिल्कुल बारीक सा एक स्लाइस उठाया, फॉइल लगाया और उसको अब प्रोडक्ट लगा के मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। सेम इसी तरह से अगेन आप आधे इंच का स्लाइस उठाओगे, पार्ट उठाओगे या स्लाइस उठाओगे, फिर उसमें से एक बारीक स्लाइस लोगे, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। देखो ये क्रॉस में जा रहा है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेट करोगे ना तो आपकी जो लाइनिंग्स है ना वो ब्लेंडेड नहीं होगी, वो फ्रंट से फिर मोटे मोटे पार्ट आएंगे। तो आपको इसी तरह से क्रॉस करना है ताकि जिस तरह से आपका बैक के ऊपर ब्लेंडेड आए ना, इसी तरह से आपका फ्रंट के ऊपर भी ब्लेंडेड ही लुक आए। अब बैक से मैंने जो है वो स्ट्रेट में लिया था, मतलब स्ट्रेट स्लाइस निकाला था। इसके बाद फ्रंट से मैंने डायमंड सेक्शन लिया था और मेरा ऑलमोस्ट मैंने उसको छोड़ दिया था तकरीबन 4 से 5 मिनट, 6 मिनट तक, आप समझो 5 से 6 मिनट। फिर मैंने चेक किया अपना पहला वाला स्लाइस जो मैंने लगाया था और 1 बाय 1 मैं इसी तरह ऊपर आती गई। जो जो स्लाइस में मेरा कट डाउन हो गया था मैंने उनको निकाल दिया था और जिस स्लाइस में मेरा कट डाउन नहीं हुआ था उसको मैंने छोड़ दिया था और फिर और टाइम देकर फिर निकाल लिया था। अब जो प्रोसेस मैं कर रही हूँ इसको कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी इस क्लाइंट को ऐश टोन में, ऐश ग्रीन टोन में कलर चाहिए था और इनका जब कट डाउन का रिजल्ट आया ना तो उसमें काफ़ी येलो पिगमेंट मौजूद था। तो मैंने अच्छी तरह से पहले पूरे बालों को न्यूट्रलाइज़ किया था और न्यूट्रलाइज़ की रेसिपी मैं न्यूट्रलाइज़ वाले पार्ट के ऊपर लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा। न्यूट्रलाइज़ करने के बाद अब मैंने इनकी कलर मिक्सिंग की है और कलर मिक्सिंग में जो शेड्स मैंने यूज़ किए है उसकी भी रेसिपी मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर चला दूँगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है ना, मैं सिर्फ इनके कट डाउन वाले बालों पे नहीं कर रही क्योंकि ये स्लाइसिंग टेक्निक थी और सारी लाइंस मिक्स हो जाती है। तो इस टेक्निक में आपको
कोशिश ये करनी है कि आप पूरे बालों में कलर अप्लाई करोगे। इससे क्या होगा कि आपका जो अपना डार्क कलर का बाल है ना उसका भी एक टोन लाइट होगा और आपका जो कट डाउन वाला बाल है ना उस पर भी बहुत अच्छा शेड आ जाएगा। तो इससे बहुत ज़बरदस्त कलर अचीव होगा। और आप लोग याद रखना कि जब भी आप लोग ये वाली टेक्निक करोगे ना तो आप क्लाइंट को चार्जेस पूरे बालों के कलर एप्लीकेशन के हिसाब से बताना। ऐसा नहीं आप सिर्फ हाईलाइट्स के प्राइस बता दो और कलर आप पूरे बालों में लगाओ तो आपको कोई प्रॉफिट ना हो। तो आप लोग काम जब भी करो ना ये देख के करना, ठीक है। अच्छा, आप कलर लगाने के बाद मैंने कलर को बालों पे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने सादे पानी से पूरे बालों को वॉश कर लिया और फिर मास्क लगा के तकरीबन केराटिन मास्क, नरिशिंग मास्क लगा के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बालों पे छोड़ दिया और अगेन पानी से रिंस करके बालों को पैडल ड्राई किया था, मतलब मोटे वाले ब्रश से ड्राई किया। और अब मैं आयरन करके इनके बालों को सेट कर रही हूँ और आप लोग रिजल्ट देखो कितना ज़बरदस्त अचीव हुआ है, ठीक है। अब आज का सवाल ये है कि जो रेसिपी मैंने न्यूट्रलाइजेशन की बताई है ना वो आप लोग को वहाँ जाके देखनी है, या अगर आप लोगों ने देखी है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे न्यूट्रलाइज मैंने किस तरह से किया है उसकी रेसिपी आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ओके। और साथ साथ ये भी बताना है कि जो कलर मैंने एप्लीकेशन की थी ना बालों में वो मैंने कितनी देर तक छोड़ा था या हमें कितनी देर तक छोड़ना होता है, ठीक है। कमेंट में ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को रिजल्ट कैसा लगा, वीडियोस कैसी लगती है, समझ आती है। प्लीज़ 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 और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। अल्लाह हाफ़िज़।